भारतीय शास्त्रीय संगीत में झप ताल, जो 10 मात्रा की ताल है, एक बहुत ही प्रमुख ताल है और इसका इस्तेमाल विलंबित लय और मध्य लय और द्रुत लय तीनों प्रकार की रचनाओं में होता है। झप ताल के क्या बोल है वो मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं, उसको मैं एक संक्षेप में रिपीट करूंगा। मैं प्रद्युमन चंद्र, वायलिन वादक, साम संगीत के इस चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आज के इस एपिसोड में हम लोग झप ताल को ही आगे बढ़ाएंगे। झप ताल में मैं पीछे के एपिसोड्स में आपको काफी कुछ बता चुका हूं। आज इस एपिसोड में हम लोग झप ताल में दुगुन की तानों का अभ्यास करेंगे। आप ये कह सकते हैं दुगुन के अलंकार या दुगुन की तानें किस तरह से है। झप ताल के बोल क्या है? धीना धी धीना तीना धी धीना धी। ठीक है, 10 मात्रा की ताल है, इसमें 5-5 के 2 विभाग। तो एक अलंकार, तो मैंने आपको अलंकार क्या है बता चुका हूं। अलंकार जो है खूबसूरत रचनाएं हैं जो किसी राग की खूबसूरती में या किसी गाने की खूबसूरती में वृद्धि करती है। यही अलंकार जो है ताने बन जाता है। विभिन्न रागों में चले जाते हैं तो तान बन जाते हैं। इसी अलंकार को आप विभिन्न तरह से राग के आकार प्रकार को, राग के रूप को ध्यान में रखते हुए विलंबित लय में गाइए तो आलाप बन जाता है। ठीक है, तो अलंकार से आपका गला और आपके हाथ, अगर आप इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं तो आपके उंगलियां, हाथ साधना है, उंगली साधना है तो अलंकार का अभ्यास करिए, और अगर आप वोकलिस्ट हैं तो आपका गला साधने के लिए अलंकार का अभ्यास ये एकमात्र उपाय है। तो आज के एपिसोड में हम लोग जो है झप ताल में जो हमारा चल रहा होगा लय, उसकी दुगुन में अभ्यास करेंगे अलंकार का। अलंकार क्या है जो मैंने एक बनाया है, आप इसको लिख सकते हैं अपने पास कॉपी में। तो मैं आपको एक बार मौखिक बता दे रहा हूं, उसके बाद एक बार बजा के आपको दिखा दूंगा। अलंकार है सा रे गा, ये डबल में सारे गा म पा धा, 5 मात्रा हो गई। देखिए, और इसको मैं 3 बार बोलूंगा, यानी कि अलंकार को आरोह करते हुए 3 बार 3 तरह से बोलूंगा। क्या है? सारे गा म पा धा, एक हो गया। रे गा म प धा नी, 2 हो गया। गा म पा धा नी सा, गा म पा धा नी सा, 3 हो गया। यानी कि 5-5-5 के 3 आपको मैंने बताया। तो 15 मात्रा में ये हमारा अलंकार आरोह चलेगा। सेम इसी तरह से अवरोह चलेगा। सा नी धा पा म ग, नी धा पा म ग रे, धा पा म ग रे सा, 5-5-5। ये हमारा आज का ये अलंकार है जिसको हम लोग डबल में प्रैक्टिस करेंगे, और आप भी प्रैक्टिस करिएगा साथ में। अगर आपके यहाँ तबले की व्यवस्था है तो इलेक्ट्रॉनिक तबले पे, और अगर कोई बजाने वाला है तो उसके साथ। मैं चाहूँगा कि टेम्पो आप अपनी सुविधा अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिएगा। एक मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपको समझ में आए, इसलिए जो लय है उसको थोड़ा सा मध्य लय किया है, उसको कम किया है मैंने, ताकि आपको समझ। पहले आप देखिए ताल समझिए। ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। अब देखिए इसमें कैसे हम पिरो सकते हैं। एक बार ताल हमें समझ में आ जाए ना, तो आप ताल में अपना अलंकार को ले सकते हैं। अब जो अलंकार है, ठीक है, तो ये हमारा क्या आरोह हो गया। ये अवरोह हो गया। मैं एक बो में बजा रहा हूं, आप कट बो में भी बजा सकते हैं, और कट बो में ही शुरू में बजाइए। बाद में जब अभ्यास हो जाए तो आप एक बो में भी बजा सकते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं है कि आपको एक बो में बजाना है या कट बो में, जैसे आपका अभ्यास हो। लेकिन ये अभ्यास वायलिन में 2 तरह के होते हैं, एक कट बो के होते हैं और एक हमारे 1 बो के होते हैं। तो मैं 1 बो में आपको सिखा रहा हूँ, कट बो में भी दिखा देता हूँ।
आरोह अवरोह कर सकते हैं। कटबो में आप चाहें तो कटबो में कर लीजिए, और वन बो में चाहें तो वन बो में आप कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका अपना अभ्यास है। वन बो में अभ्यास करने के लिए आपको पहले आरोह अवरोह स्वरों का करना होगा। कैसे? आरोह अवरोह सिंपल स्वरों का, उसके बाद फिर आप जो है ताल में करते हैं। फिर से देखिए, आपके अभ्यास में बहुत काम आती है। ये अलंकार की प्रैक्टिस जितना 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 आप करेंगे, आपके हाथ में उतना ही जादू आएगा, आपका हाथ उतना ज्यादा सधेगा। और अलंकार का कोई एक प्रकार नहीं है, जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं। जो आपका क्रिएटिविटी, देखिए हमारी म्यूजिक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो टोटली क्रिएटिविटी पे है। जैसे एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, तो मूर्ति बनाने के लिए क्या करता है, उसके मन में एक भाव होता है, उस भाव को मूर्ति में उतार देता है। यहां भी वैसे ही है, आपके मन के भाव, और भाव कहा जाता है, अगर हम लोग लाइट म्यूजिक की बात करें तो एक कहा जाता है कि जो हमारे महान देश के म्यूजिशियन थे शंकर जयकिशन जी, तो क्या था कि उन्होंने मेरा नाम जोकर की जो म्यूजिक थी, री 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 रा 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 री 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 रा 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 रा, कितनी बढ़िया म्यूजिक है। और ये म्यूजिक उनके दिमाग में आई थी, समुद्र के किनारे टहल रहे थे, और राज कपूर साहब जो है उन्होंने फिल्म का काफी हद तक निर्माण हो चुका था, और कहीं पे गाने अटक रहे थे। वो गाने के भाव उनको बता दिए गए थे, वहाँ पे जो हीरो है वो क्या कर रहा है, उसके मन में क्या भाव है, उस भाव के आधार पे उनको म्यूजिक देना था। तो अब उनके सामने बोल भी थे, यानी कि जो राइटर थे उन्होंने अपना लिख के उनको बोल दे दिए थे कि ये हमारा है, अब आपको कंपोज करना है। तो कंपोज क्या करें, कौन सी म्यूजिक बजाएं, ऐसा क्या उसके भाव दिखाएं, जो जीना यहाँ मरना यहाँ, तो मतलब जीवन के भाव किस तरह से दिखाएं। तो वो उनको समुद्र के किनारे टहलते टहलते एकाएक दिमाग में आया कि हम ये चीज दिखा सकते हैं। ये फिलॉसफी है, जीवन जीना यहाँ मरना यहाँ, एक फिलॉसफी, मतलब आप कह सकते हैं फिलॉसफी पे बेस गाना है। तो उसको किस तरह से उतारा जाए, और आज देखिए वो चीज उन्होंने जो बजाई, जो बनाई, जो म्यूजिक बनाया, वो आज मतलब कितने ही साल आएंगे चले जाएंगे, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो ये म्यूजिक जो उन्होंने बना दिया ना, वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हमेशा वो आपको नई एनर्जी देता है, लगता है पहली बार सुन रहे हैं, बार बार सुने। कोई ऐसा म्यूजिक आज के जमाने में, ऐसा म्यूजिक है कोई जो आप सोचते हैं बार बार सुने, आज सुना कल भूल जाते हैं, लेकिन ये म्यूजिक एक बार आप सुन लीजिए, आपके दिल में छाप, सेम वही चीज है। म्यूजिक वो है जो दिल में छाप डाले, आपके दिल में अधिकार कर ले, वो म्यूजिक है। और सिंपल क्या है, देखिए कि ये हम सारे गामा पाधा नहीं, लेकिन उसको अगर आप रस लेके बजाएंगे, भाव के साथ बजाएंगे, तभी उसमें मजा आएगा। अब हमारा मन नहीं है, हम बजा रहे हैं, हमारा स्वर गलत लग रहा है, तो फायदा नहीं है। कोई भी चीज बजाइए, उसको मन लगा के बजाइए। आपका मन सुबह लगे सुबह बजाइए, दिन में लगे दिन में बजाइए, जब आपका मन लगे तब आप बजाइए। तो वो सिंपल चीज अब क्या है, देखिए ये अलंकार है, और अलंकार का कोई ऐसा नहीं है कि कोई नियम है कि किस तरह से, बस एक लय में, और बीट के साथ बज रहा है तो बीट में रहना चाहिए, और स्वर अपने जगह पे लगने चाहिए। अलंकार कितने ही आप बना सकते हैं, कितने ही बना सकते हैं, अनगिनत है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं,
सारे गा रे गा मा गा मा पा, ये कर रहे हैं। अब उसको थोड़ा सा सारे का हटा दीजिए, आरोह अवरोह हो गया। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि रट रहे हैं हम लोगों ने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, सा गा रे सा रे मा गा रे, यानी कि एक एक स्वर छोड़ के ऊपर बढ़े हैं हम लोग। हमेशा याद रखिए, कभी भी अलंकार आप बजाएंगे, ताने बजाएंगे, आरोह अवरोह करना जरूरी है। आरोह अवरोह से संपूर्णता आती है। आप छत पे जाइए सीढ़ी से और वहीं रह जाइए तो संपूर्ण नहीं है, आपको और भी तो काम है, नीचे भी तो आएंगे। नीचे आना है, चढ़ना है, फिर नीचे उतरना है। तो ये खूबसूरती हमारे शास्त्रीय संगीत की, यही खूबसूरती है कि इसमें आरोह अवरोह है, इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें भाव है। ये भाव संगीत है। हालांकि मैं किसी एक एपिसोड ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको 10-15 मिनट में भाव संगीत क्या है वो बताऊंगा, लेकिन एक बात आई तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत भाव संगीत है, आपके दिल पे अधिकार करता है। और अगर दिल पे अधिकार नहीं कर रहा, आप कोई म्यूजिक सुन के आपको मजा नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक वो है जो आपके दिल पे अधिकार करे। आर्ट, म्यूजिक एक आर्ट है, चाहे वो आपका म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो एक कलाकृति हो, मूर्ति हो, चाहे चित्र बनाया गया। अगर वो आपके दिल पे अधिकार, आप छूते ही आप देखते, फोटोग्राफी, फोटोग्राफर भी एक आर्टिस्ट है, तो देखते ही उसको आप कहें वाह क्या बात है, इट मीन्स आपके दिल पे उसने अटैक किया, दिल को मिठास से भर दिया। वही संपूर्णता है। तभी कहा जाएगा कि हाँ वो वास्तव में एक आर्टिस्ट है, वो वास्तव में एक कलाकार। और कलाकार बनने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, पूरी जिंदगी भी कम है। तो भाव संगीत जरूरी है, भाव जरूरी है संगीत में। तो आज का मेरा तो मुख्य उद्देश्य यही था कि आपको झप ताल में किस तरह से हम डबल कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊं। और सिंपल कुछ नहीं करना है। देखिए फिर से मैं इसको आपको दिखा रहा हूं। नाउ 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। क्या किया मैंने? कुछ नहीं है। जो आपकी टेम्पो है, जो लय है आपको दे दी गई है या आपने लय बना ली है, उस लय में आपको रहना है और डबल करना है। अभी क्या है? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। देखिए अब मैं आपको बजा के दिखाता हूं, फिर से एक बार देख लीजिए। ये हो गया था की लय। हम लोग जब जिस लय में तबला चल रहा है उस लय में जब कोई चीज बजाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि बराबर की लय या ठा की लय। अब इसको डबल कर दिया तो डबल में तो सिंपल है, जो लय बज रही है उसका डबल कर लीजिए। आप कैलकुलेट करिए। आपने डबल में बजा दिया। यही हमें सीखना है कि जो लय चल रही है उसको हम किस तरह से डबल में अभ्यास
क्योंकि देखिए जब ताने बजेंगी ना, अभी आने वाले समय में जब मैं आपको राग और राग पे बेस ताने बताऊंगा, तो ताने हमेशा जिस लय में हमारा ख्याल चल रहा है या गत चल रही है, उस लय से डबल में ताने बजते हैं। हालांकि ताने कुछ लय में भी ताने बजती हैं, उस लय में भी बजती हैं, उसको बोल के ताने कहते हैं, लेकिन ज्यादातर ताने डबल में या डबल से ज्यादा बजती हैं। अब चौगुन में बजती हैं, तिगुन में बजती हैं, लेकिन अभी प्रारंभिक समय में हम लोग जब देखेंगे प्राइमरी लेवल पे, तो हम ये देखेंगे डबल में। तो हमें डबल का अभ्यास करना है, और डबल के अभ्यास के लिए आपको वही करना है। चाहे तो हाथ में आप मान लीजिए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और जब एक बार आपके मन में ये अभ्यास बैठ जाए कि 1 2 के मतलब 1 2 1 2 हम कैसे डबल कर दें, जो लय चल रही है उसको डबल कितना हम कर लें कि एक मात्रा में 2 स्वर हमारा आ जाए, एक बार में 2 स्वर आ जाए। तो उसके बाद जब वो आपके मन में आ जाए ठीक ठाक तरीके से, तो फिर आप तबले में अभ्यास करें। तो आज का एपिसोड मेरा इसी दुगुन पे बेस था कि झप ताल में किस तरह से हम दुगुन के अभ्यास कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग 3 ताल को देखेंगे कि 3 ताल में किस तरह से हम था के अभ्यास करेंगे, और उसके बाद दुगुन के अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।